आज वहां प्रधानमंत्री जाता है तो सेना से पूछ के जाता है, सेना को लेके जाता है, सेना लेके जाता है प्रधानमंत्री। चल बात कर। सेना वहां पे अपना बैंक चलाती है। क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि आरबीआई बैंक सेना का है। दुनिया के सारे देश के पास सेना है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास अपना एक देश है। आतंकवादियों को एक ऐसा ना पहना दिया दिमाग में कि मार के जाओगे जन्नत मिलेगा। इतना मार मारेगा ना ऊपर वाला। स्वतंत्रता भारत को दिया, निर्माण पाकिस्तान का किया, पाकिस्तान उधर बन गया। और पाकिस्तान जब बना, हमारा संविधान भी बनना चालू हो गया, पाकिस्तान का भी संविधान बनने लगा। हम लोग के साथ अच्छा ये था कि हम लोग का संविधान बनना चालू हुआ 1946 में और लागू हो गया 1950 में। बीच में जो 3 साल का टाइम था, 3 साल का टाइम, हम लोग का संविधान बनने में 3 साल, क्योंकि 26 जनवरी को लागू हो गया। इसको पूरा नहीं गिनेंगे। और बन तो गया था 1949 में ही। तो मेनली हम लोग के संविधान बनने में कितना साल लगा? 3 साल। इस 3 साल में कुछ समय तो माउंटबेटन रहा, उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी रहे, और तत्काल बाद संविधान क्या हो गया? लागू हो गया और राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया और सेना को कह दिया गया अपना काम कीजिए। पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान का भी संविधान बनना चालू हुआ 1947 में, अब बन के तैयार हुआ 57 में। 10 साल लगा। जन्नत बना रहे थे, समझा जी? तुम भी क्यों हंसते हो? जन्नत बनने में टाइम नहीं लगेगा? हाँ, जन्नत बना रहा था, 10 साल टाइम लगा। अंग्रेज चले गए सब, और वहाँ हालत कौन देखेगा जब तक संविधान नहीं है? सेना। सेना को आदत लग गया। आज वहाँ प्रधानमंत्री जाता है तो सेना से पूछ के जाता है, सेना को लेके जाता है, सेना लेके जाता है प्रधानमंत्री। चल बात कर। सेना वहाँ पे अपना बैंक चलाती है। क्या होगा जब आपको पता चलेगा कि आरबीआई बैंक सेना का है? तो वहां सेना पूरा बैंक चलाएगी, सेना इंडस्ट्री चलाती है। मतलब पाकिस्तान देश नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई सेना नहीं है, बाकी पाकिस्तानी आर्मी के पास एक देश है। दुनिया के सारे देश के पास सेना है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास अपना एक देश है। तो सेना वहां हमेशा ऐसे रहता है। अपने से फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी है। उसके प्रधानमंत्री को देखिएगा, ऐसा बात करेगा सेनापति से लगेगा कि क्या बात कर रहा है। इसलिए सेनापति जो है हमेशा भारत से उलझते रहता है, क्योंकि सेनापति का वैल्यू तब तक है जब तक युद्ध जैसा माहौल हो। और वहां जैसे हम लोग यहाँ प्रधान नेता सब कैसे पोस्टर बैनर चिपकाता है सर, वैसे वहाँ फौजी सब चिपकाता है सर। वहाँ रूल बनाया सर कि कोई रिटायर होगा तो 10 एकड़ जमीन, किसी को 20 एकड़ जमीन, कोई कुछ खूब पूरा एकदम सेना को लेके रहेगा सर। अब कैसे होगा भैया? सेना से कोई बगावत कैसे ना करे? तो वहाँ सेना ने आगे किया धर्म गुरुओं को। धर्म गुरुओं ने कहा कि इनको मारो, भारतीयों को। समझ में आगे कि नहीं आ गया? कहा कि मारो, हम लोग को काफिर बोलता है सब, हम लोग को काफिर बोलता है। काफिर का मतलब होता है कि जो हमारी विचारधारा का न हो। ऐसे कोई काफिर का मतलब धर्म नहीं होता है। समझ में कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि कोई साइंस का विद्यार्थी है, तो साइंस के विद्यार्थी के आगे कॉमर्स वाला अकॉर्डिंग टू साइंस वो काफिर हो गया, मतलब साइंस वाला नहीं मानता है। काफिर बना है अरबी भाषा से, जिसका अर्थ होता है विचार न रखने वाला। उसका कहता है कि हम लोग से इसकी विचार मैच नहीं करते। अब ये शब्द बदनाम क्यों हो गया? अब फिर शब्द बदनाम क्यों हुआ? बदनाम इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों से विचारधारा तो किसी की मैच नहीं करती, किसी की मैच नहीं करती थी। तो अमेरिका को भी काफिर बोलने लगे सब, जबकि वहां ईसाई है। यहूदी इजराइल को भी काफिर बोलने लगे क्योंकि वह तो यहूदी है। इंडिया वाले को भी बोलने लगा काफिर, क्योंकि हम लोग यहाँ मेजोरिटी हिंदू है। वहाँ सिखों को भी काफिर बोलने लगा। मतलब तुम ही एगो ठीक है, तुम ही ठीक है। एक और तो हम लोग ये कहते हैं कि ऊपर वाले ने सब कुछ बनाया। ऊपर वाले को अगर लगता कि ये खराब इंसान है तो उसको खत्म कर देता। डायनासोर को खत्म कर दिया पृथ्वी से। तो तुम्हें लगता है कि वो जाति, वो धर्म हमारे लिए ठीक नहीं है, तो ऊपर वाले से कहो कि भैया तुम्हारा पृथ्वी है, तुम उसको ही खत्म कर दो, तुम ही तो बनाए हो। इसका मतलब आप अपने ही जिस देवता, जिस भगवान, जिस खुदा को मान रहे हो। एक और तो कहते हो कि भगवान की बनाई हर चीज में देवता है, हर चीज में प्राण है, हर चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि ऊपर वाला बनाया है। तो भैया दूसर को धर्म तो वही बना के भेज रहा है। अगर उसकी मर्जी रहती कि एक ही तरह के लोग यहाँ रहे तो एक ही तरह के लोग बना के भेजता। सबको अलग अलग क्या बना के भेजा है? उसके बाद इनसो ने इतना आतंकवादियों को एक ऐसा ना पहना दिया दिमाग में कि मार के जाओगे जन्नत मिलेगा। क्या मिलेगा? जन्नत में। इतना मार मारेगा ना ऊपर वाला, बदनाम करके आ रहा है जन्नत मिलेगा। और दूसरा एक और तुम लोग को बात बताते हैं कि नरक में तुम लोग नहीं जाओगे। अभी बात हो रही थी, बात नहीं हो रही थी, हमने अपना अनुमान लगाया कि ना तुम लोग स्वर्ग में जाओगे ना तुम लोग नरक में जाओगे, तुम लोग वेटिंग लिस्ट वाले रहोगे। रीजन क्या है? यार ट्रेन में जगह नहीं है,
नरक में कहाँ जगह बचा होगा। ट्रेन में तो कुछ ही लोग जाते हैं और वो बेचारे कमाने वाले लोग हैं, उतने गुनाह भी नहीं किए हैं, बेचारे मेहनत मजदूरी करने के। तो नरक में जगह ही नहीं है। तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग रहेगा, बाहर रहेंगे हम लोग, हॉल रहेगा, वेटिंग एरिया, वहां हम लोग बैठेंगे लोग सोफा उफा पे। हम तो स्पेशल रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको नरक में ही भेजा जाए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे विद्यार्थी नरक में ही मिलेंगे, तो हम अकेले स्वर्ग में करेंगे क्या। कितना खुश है सब। और हम लोग वहाँ फुटबॉल खेला जाएगा जिन्ना से, वही मिलेगा। अब वहां जगह ही नहीं है, नरक में जगह नहीं है, जीना वही मिलवे करेगा। माउंटबेटन आया, भारत का क्या कर दिया, विभाजन। और यहाँ जो 10 साल संविधान बनने में लग गया, सब कुछ कौन ले गया, सेना। और सेना हमेशा युद्ध करना ही चाहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2015 का एक भाषण सुनिएगा, 16 का। उन्होंने कहा जब मैं प्रधानमंत्री बना और पाकिस्तान से बात करने की कोशिश किया, तो मैं बात करने के बाद थक गया। तो फिर पूरी दुनिया से भी बात किए कि हम उनका कहना था कि शायद बाकी दुनिया वाले, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इनसे बात करके देखते हैं कि आप पाकिस्तान से कैसे डील करते हैं। उन्होंने भी कहा कि सर उससे डील कैसे कीजिएगा, प्रधानमंत्री से बात कीजिएगा कि सेनापति से बात कीजिएगा कि आतंकवादियों से बात कीजिएगा कि धर्म गुरुओं से बात कीजिएगा। सब एक्सट्रीमिस्ट हैं सब। सेना से बात करें कोनो काम का नहीं है वो। सेना से तो आप बातें नहीं कर सकते ना, हायरकी नहीं है। प्रधानमंत्री का मतलब क्या बनता है, इधर समझौता एक्सप्रेस हुआ ना, जैसे वहां का प्रधानमंत्री था इससे पहले जो शहबाज शरीफ, एक और शरीफ था कोई, नवाज शरीफ अटल बिहारी वाजपेयी के समय समझौते का हाथ बढ़ाया था। एक प्रधानमंत्री जो होता है वो समझौते का, और अटल बिहारी वाजपेयी भी यहाँ से बस से गए थे, समझौता बस यात्रा चालू लाहौर तक, ताकि सद्भावना हो सके। भाई परवेज मुशर्रफ सेनापति था, सेनापति कहा कि बिना हमसे पूछे ऐसे करोगे, बम ब्लास्ट करा दिया समझौता एक्सप्रेस में, कारगिल युद्ध करा दिया। कहा कि आओ और ही समझौता करने आओ। अभी इंडिया पाकिस्तान का बड़ा शांत चल रहा था, आसिफ मुनीर, ये देखिए पहलगाम का अटैक करा दिया। कितना दुर्दांत तरीके से कराया गया इन लोग। भारत में भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कुछ नहीं करना है भारत में, बस उनके दुश्मनों को हथियार प्रोवाइड कर देना है, बाकी सारा काम खुद कर देंगे। हालांकि भारत वहां प्रोवाइड कर भी देते हैं, हम मारो समझौता तो नहीं, लेकिन कितना ही सुधारेंगे उसको, पाकिस्तानियों को ज्यादा सुधार नहीं पाएंगे सब।